घर और किचन के काम हम सभी जानते हैं कि काफ़ी मुश्किल भरे होते हैं, लेकिन यही काम अगर छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू किया जाए तो काफ़ी हद तक आसान हो जाते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ छाया और आपके अपने चैनल छाया रसोई में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर से कुछ यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसको अपनाकर आप अपने घर और किचन के काम को काफ़ी आसान बना सकती हैं। तो वीडियो देखने से पहले हर बार की तरह कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ये जरूर बताइएगा कि आप इस चैनल के वीडियोस किस शहर या फिर किस गांव से देख रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज की सबसे पहली टिप। हम लेंगे छुहारा और छुहारे को 2 से 3 पानी से अच्छी तरह से धुल लेंगे और इसको रात भर के लिए भिगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए छुहारा अच्छी तरह से फूल चुका है। इसका जो पानी है ये पानी काफ़ी मीठा लगता है, तो आप चाहे तो पानी को पी सकते हैं। और इसको हम धुल कर भिगाए हैं तो पीने में कोई दिक्कत भी नहीं है। पानी काफ़ी मीठा लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत पसंद है। अब क्या करना है, छुहारे के बीज को निकाल देना है और इसको पतला पतला कट कर लेना है। तो आप इसको चाहे तो लंबे में इस तरह से कट कर लीजिए और चाहे तो गोल गोल कट कर लीजिए। तो गोल कट करने के लिए ऊपर का भाग पहले पतला सा कट कर देंगे, नीचे से हल्का सा ऐसे प्रेस करेंगे और इसका बीज निकल जाएगा। बस गोल गोल कट कर लेंगे। तो आप अपने हिसाब से लंबा या फिर गोल किसी भी तरह से कट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर गोल गोल में ऐसे कट करूँगी, ये देखिए। तो इस तरह से मैं सारे छुहारे को कट कर ली हूँ। अब इसके लिए हमें एक मसाला तैयार करना है। कटोरी में लेंगे 2 छोटा चम्मच चीनी, आधा चम्मच के करीब चाट मसाला डाल देंगे, आधा छोटा चम्मच काला नमक। आप चाहे तो सादा नमक भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं चाट मसाला डाली हूँ तो उसमें नमक होता है, इसलिए सिर्फ काला नमक डाली हूँ। 2 चुटकी हींग डाल देंगे, चौथाई छोटा चम्मच साबुत जीरा, चौथाई छोटा चम्मच अजवाइन, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च और आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे कलर बढ़िया आएगा, ऑप्शनल है, चाहे तो डालें चाहे तो स्किप कर दें। अब इसे मिक्सी जार में डालकर फाइन पाउडर तैयार कर लेना है। तो इस तरह से फाइन पीसने के बाद अब इसको कटे हुए छुहारे में डालकर अच्छे से मिला लेंगे। क्योंकि छुहारा गीला है तो सारे मसाले बहुत अच्छे से इसमें लग जाएंगे। तो बस इसको हम अच्छे से मिलाने के बाद अब आपके यहाँ धूप है तो धूप में अच्छे से सुखा लीजिए, नहीं तो फैन की हवा में भी अच्छे से सूख जाता है। तो बीच बीच में 1 से 2 बार इस तरह से चलाते रहिएगा। मैं इसको पतला पतला कट की थी और अभी धूप भी काफ़ी तेज हो रही है, जिसकी वजह से एक ही दिन में अच्छी तरह से सूख चुका है। तो अब इसको आप स्टोर करके पूरे साल भर के लिए रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ये, और हाजमे के लिए भी सही है, क्योंकि इसमें जितनी भी चीज़ें हम डाले हैं सब पाचक वाली डाले हैं। तो आप चाहे तो खाना खाने के पहले खाएं, खाना खाने के बाद खाएं, या कुछ चटपटा खाने को मन हो तो बस 1-2 पीस निकालिए और खा लीजिए। बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो छुहारे की ये पाचक रेसिपी आप भी बनाइए, सभी को बहुत पसंद आएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। आज हम देखेंगे किसी भी चीज़ को बहुत आसानी से स्प्राउट करने का तरीका। इसके लिए ना तो बहुत ज़्यादा तामझाम करनी है और ना ही इसको हम कपड़े में बांधकर स्प्राउट करेंगे। बस नॉर्मल किचन में ही रखकर इसको हम स्प्राउट कर लेंगे। 3 चीज़ें स्प्राउट करूँगी। तो यहाँ पर मैं देखिए 3 कटोरियाँ ली हूँ। तो छोटी वाली कटोरी में सबसे पहले हम डालेंगे 1 छोटी कटोरी साबुत मूंग। सारी चीज़ों को आप पहले अच्छे से साफ कर लीजिएगा। इसी के साथ में मैं 1 टेबल स्पून मेथी दाना भी भिगाऊंगी। मेथी दाना भी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है, हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए, पूरी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। शुगर पेशेंट है या फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है तो और ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। इसी के साथ में लेंगे 2 छोटी कटोरी काला चना, जो भिगा कर खाया जाता है वो चना हमें लेना है। ये 2 साइज में आता है, छोटा और बड़ा, तो आप अपनी पसंद अनुसार ले लीजिए। अब तीनों चीज़ों को 2 पानी से अच्छी तरह से धुल लेंगे और फिर भिगा कर रखेंगे। तो जितनी जो चीज़ें हैं उसी के हिसाब से पानी डाल देंगे। पानी कम नहीं होना चाहिए, अच्छे से सारी चीज़ें फूल जाए उतना पानी हमें डालना है। और तीनों चीज़ों को मैं अलग अलग भिगा रही हूँ। अलग अलग क्यों भिगा रही हूँ अभी वीडियो में ये भी बताऊँगी। अब इसको ढककर रख देंगे रात भर के लिए। ये चना मैं रात में भिगा रही हूँ, करीब 8 बज रहा है, तो पूरी रात इसको ऐसे ही पड़े रहने देंगे। मॉर्निंग में दिखाऊंगी कि सारी चीज़ें किस तरह से भीगी हैं। तो नेक्स्ट डे हम देखेंगे मेथी दाना अच्छे से फूल चुका है, मूंग भी देखिए बढ़िया से फूला है, और ये चना
अब सारी चीज़ों को किसी जाली में निकालेंगे, थोड़ा सा पानी डालकर एक बार फिर से धुल देंगे और इसमें से सारा पानी निकाल देंगे। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। इसी तरह से हम मूंग का पानी निकालकर इसको भी धुल लेंगे। साथ में मेथी का पानी है, तो अगर आप मेथी का पानी पीते हैं तो मेथी का सारा पानी निकालकर अलग कर दीजिए और फिर पी लीजिए। हमें सिर्फ मेथी चाहिए। अलग अलग भिगाने का ये कारण है कि तीनों चीज़ों के स्प्राउट होने का जो समय है वो कम ज़्यादा है। जैसे कि सबसे पहले जो इसमें स्प्राउट निकलेगा वो है मूंग। तो मूंग में अभी हम इसको रखेंगे ढककर और शाम तक देखेंगे छोटा छोटा इसमें स्प्राउट आ जाएगा। उसके बाद मेथी और सबसे लास्ट में चने में स्प्राउट होगा, तो इसलिए हम अलग अलग भिगाए हैं। तो बस इसी तरह से फिर से हम इसको ढककर रख देंगे और शाम को चेक करेंगे। अभी इवनिंग में फिर से मैं देख रही हूँ, तो देखिए मूंग स्प्राउट हो गया है। ये देखिए इसमें आपको छोटा छोटा दिख रहा होगा। तो सबसे जल्दी इसमें जो है मूंग ही स्प्राउट होता है। और यहाँ पर चना देखिए, अभी चना भी नहीं हुआ है। तो मेथी और चना कल सुबह तक स्प्राउट होगा और मूंग पहले हो जाता है। तो अगर हम साथ में भिगाते तो मूंग का स्प्राउट काफ़ी बड़ा हो जाता, स्वाद बिगड़ जाता। क्योंकि गर्मी काफ़ी पड़ रही है तो इसको हम पहले एक बार धुल लेंगे। तो इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अब इसको हम रख देंगे फ्रिज में। सुबह शाम दोनों समय इसको धुलना पड़ेगा, क्योंकि बाहर रखने से ये इसमें चिपचिपापन आ जाता है। तो एक बार इन दोनों चीज़ों को भी अच्छे से धुलकर इसका पानी निकाल देंगे और फिर रात भर के लिए रखेंगे। अब फिर से नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम देखेंगे, तो देखिए मेथी बहुत अच्छे से स्प्राउट हो गया है। चना अभी बहुत अच्छे से नहीं हुआ है। कोई कोई चना ज़्यादा स्प्राउट हो गया है और कोई कोई छोटा है। तो इसको इसीलिए मैं अलग अलग भिगाई थी, क्योंकि तीनों चीज़ों के स्प्राउट होने का समय अलग अलग है। तो इसीलिए मैं अलग अलग भिगाई थी। मूंग जो हम कल शाम को फ्रिज में रख दिए थे, क्योंकि ये जल्दी स्प्राउट हुआ था, तो इसको भी इसी में मिक्स कर लेंगे। एक बार मैं इसको धुल ले रही हूँ। तो देखिए इस तरह से मैं इसको धुल ली हूँ, सारा पानी निकाल दी हूँ। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अब इसको हम रखेंगे फ्रिज में। बाहर नहीं रखना है, फ्रिज में रखना है। फिर जब भी आपको खाना हो बस निकालिए और खा लीजिए। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से इन चीज़ों को स्प्राउट कर सकते हैं। दोस्तों ये टिप आपको ज़रा सा भी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। कहीं शादी ब्याह पार्टी में जाना है, आप सोच रही हैं कि सबसे अलग दिखें, सबसे ज़्यादा खूबसूरत दिखें, हमारा स्किन सबसे ज़्यादा ग्लो करे, तो उसके लिए आप इसको ज़रूर अपनाइएगा। बस आपके किचन में, आपके घर में रखी हुई छोटी छोटी चीज़ों से ही आप फटाफट अपने चेहरे को और ज़्यादा खूबसूरत बना सकती हैं। एक ही वीडियो में आपको 3 चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पर आपका स्क्रब भी होगा, फेशियल भी होगा, साथ ही साथ पैक भी लगेगा। इसके लिए आप पार्लर में जाएंगी, ढेर सारे पैसे खर्चा करेंगी और आपका समय भी ज़्यादा लगेगा। बस कुछ मिनट लगाने के बाद ही इसका रिजल्ट आपके सामने होगा। एक बाउल में लेंगे 1 चम्मच के करीब चीनी। इसमें आधे नींबू का रस निचोड़ देंगे। अब लेना है 1 छोटा चम्मच कॉफ़ी पाउडर। आप किसी भी ब्रांड का कॉफ़ी ले सकती हैं, कॉफ़ी पाउडर, या 2 रुपए वाला पाउच आता है उसको भी ले सकती हैं। तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें ध्यान रखना है कि पानी का यूज नहीं करना है, सिर्फ नींबू, चीनी और कॉफ़ी पाउडर ही लेना है। दोस्तों इसको आप अपने चेहरे पर लगा सकती हैं, हाथ पैरों में लगा सकती हैं, गले में, गर्दन में, कोहनी में, कहीं भी लगा सकती हैं। जहाँ का स्किन थोड़ा डार्क लगे, डल लगे या फिर डेड स्किन हो, उसको भी बहुत अच्छे से ये रिमूव करेगा। तो बस इसको इस तरह से मिक्स करने के बाद अब हमें चाहिए आधा छोटा चम्मच के करीब नारियल का तेल। अगर नारियल का तेल आपके पास नहीं है तो आप बादाम का तेल भी ले सकते हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा रूखी है, रूखी होने की वजह से जहाँ तहाँ से स्किन फटने लगी है, तब भी आप इसको लगा सकती हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसको आप कभी भी कहीं पर भी लगा सकती हैं। तो अब इसे हमें लेना है और आपको चीनी पूरी तरह से नहीं घोलना है, बस चीनी हल्का सा घुल जाए उतना ही हमें इसको मिक्स करना है। चीनी के छोटे छोटे दाने इसमें रहने चाहिए। मैं इसको अपने हाथों पर लगाकर आपको दिखा रही हूँ, आप इसको अपने चेहरे पर भी लगा सकते हैं। नींबू हमारे लिए तो फ़ायदेमंद होता ही है, साथ ही साथ हमारी स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और स्किन में जो भी गंदगी है उसको बहुत अच्छे से रिमूव करता है। और चीनी हम इसमें डाले हैं, चीनी से हमारी स्किन में शाइनिंग आएगी और चीनी स्क्रब का काम भी बहुत अच्छे से करता है। तो इस तरह से हम उंगलियों में या जहाँ भी डार्कनेस ज़्यादा हो, जहाँ की स्किन ज़्यादा डल पड़ गई हो, वहाँ पर अच्छे से इसे हमें रब करना है। और ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा जोर लगाकर नहीं रब करना है, हल्के हाथ से ही इस तरह से हमें इसे लगाना है।
तो बस जब हाथ में अच्छे से लग जाए तो नींबू का जो हम रस लिए हैं उसका जो छिलका बचा हुआ है, छिलके को लेंगे और छिलके से इस पर इस तरह से हल्का हल्का रब करेंगे। आप अगर अपने चेहरे पर अप्लाई कर रही हैं तो चेहरे को भी इसी तरह से करना है। तो इसको लगाने से पहले आप जहाँ भी इसको अप्लाई कर रही हैं उस जगह को पहले खूब अच्छी तरह से साफ कर लीजिए। तो बस इस तरह से लगाने के बाद अब हमें छोड़ देना है करीब 10 मिनट के लिए। 10 मिनट जब हो जाए तब हमें इसे नॉर्मल पानी से धुल लेना है, हल्के हाथ से रब करते हुए। अब इसके लिए पैक तैयार करेंगे। तो यहाँ पर आधा छोटा चम्मच के करीब कॉफ़ी पाउडर मैं ले रही हूँ। इसी में डाल देना है 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी का पाउडर। तो ये मुल्तानी मिट्टी का पाउडर मैं घर में तैयार की हूँ, पहले भी आपको अपनी वीडियो में दिखा चुकी हूँ। इस तरह से लेकर आई थी और इसको छोटे टुकड़ों में तोड़ने के बाद पाउडर तैयार करके कंटेनर में स्टोर करके रख ली हूँ। अब इसमें 1 से 1.5 चम्मच दही डालनी है, खट्टी दही है तो भी चलेगी। अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स करना है और क्योंकि ये मुल्तानी मिट्टी का पाउडर है तो इसको गलने में समय नहीं लगता है, बहुत जल्दी से ये गल जाता है। और दही आप ज़रूरत के हिसाब से लीजिएगा जिससे कि इसका पेस्ट तैयार हो सके, क्योंकि ये पैक है तो बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखेंगे नहीं तो गिरने लगेगा, और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखेंगे नहीं तो लगाने में दिक्कत होगी। तो इसका हमें पेस्ट तैयार करना है, उसी के हिसाब से आप दही इसमें ऐड कर लीजिए। तो बस अच्छी तरह से जब ये मिक्स हो जाए तब इसे हम हाथों पर अप्लाई करेंगे, या जहाँ पर आप फेशियल की हैं, स्क्रब की हैं, जैसे कि मैं हाथों में की हूँ तो हाथों पर इसको लगा रही हूँ। आप अगर चेहरे पर की हैं तो चेहरे पर लगा लीजिए। इस तरह से हमें इसको लगा लेना है। बस सब तरफ अच्छे से इसे इस तरह से लगा लेंगे। तो आप अगर इसको अपने चेहरे पर अप्लाई की हैं या कहीं भी अप्लाई की हैं, हाथ में, पैर में, नेक में, कहीं भी अप्लाई की हैं, तो आप 10 मिनट के बाद ही धुलिएगा। क्योंकि मुझे वीडियो बनाना है तो समय ज़्यादा लग जाता है, इसलिए मैं 5 मिनट में ही इसे धुल ले रही हूँ। धुल कर फिर आपको दिखा, एकदम साफ, एकदम ग्लोई स्किन हो जाती है। तो ये तो मेरे हाथ हैं, आप अपने चेहरे पर लगाएंगे तो भी आपको इसी तरह से रिजल्ट मिलेगा। आपको कहीं शादी ब्याह पार्टी में जाना है, पार्लर नहीं जा पाई हैं, समय नहीं है, या फिर पैसे बचाना चाहती हैं, तो बस इस तरह से फेशियल, स्क्रब और फेस पैक घर में ही तैयार करके लगा लीजिए। तो दोस्तों, आपको इसमें से कौन सी टिप ज़्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी, कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरह से और भी ज़्यादा यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए, साथ ही साथ हमारी YouTube फैमिली में शामिल होने के लिए, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।